हाँ, ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फाइनली कोडी रोड्स का टाइटल रेन 159 डेज में खत्म हो गया है और गाइस ड्रू मैकिंटायर ने अपना सपना पूरा कर लिया है। मैकिंटायर जो कि हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल दर साल अपने मौके का इंतजार कर रहे थे, जो कि लास्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जब थे उन्हें स्क्रू किया गया था। फाइनली दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल वे में चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन गाइस कंट्रोवर्सी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों मैकिंटायर एक हील है और हील होने के नाते आज वो चैन की नींद सोएंगे। मेरा नाम है गौरव दोस्तों और आप दिख रहे हैं WHG। गाइस ड्रू मैकिंटायर ने वो करके दिखा दिया जो कि दोस्तों बड़े बड़े सुरमा नहीं कर पाए। कोडी रोड्स हार गए हैं, ड्रू मैकिंटायर जीत चुके हैं 3 स्टेजेस ऑफ हेल। लेकिन गाइस एक सुपरस्टार के रिटर्न के दौरान ये हुआ है, तो क्या कुछ हुआ चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन दोस्तों बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ थी और गाइस देर शाम ये हम लोगों को देखने को मिली थी, और ये दोस्तों देखने को मिली थी बर्लिन से लाइव, जर्मनी से, जहां दोस्तों जो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है दोस्तों की एरिना में एंट्री हो रही है स्टार्स की, जहां मैकिंटायर के लिए नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है और कोडी को बू मिल रही है। इसी से वाइब डिसाइड हो गई थी आज की नाइट की, जिसके बाद सबसे पहले एंट्री होती है द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। ऑर्टन आए एंड ऑर्टन दोस्तों कुछ कह पाते उससे पहले वहां ट्रिक विलियम्स की एंट्री हो जाती है। ट्रिक विलियम्स आते हैं जिन्हें दोस्तों काफी तगड़ी बू लगती है, लेकिन विलियम्स को दोस्तों उनके सॉन्ग पर अच्छी खासी चैंट भी सुनने को मिली। विलियम्स कहते हैं कि 2026 उनका साल है, बहुत से लोग आकर चीजें क्लेम कर रहे हैं, लेकिन रैंडी बेटा तुम्हें समझना चाहिए 2006 नहीं बल्कि 2026 है। इसके बाद दोस्तों ऑर्टन ने जवाब में कहा कि वो नहीं जानते, ट्रिक नहीं जानते किसके सामने बात करें, वो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ट्रिक विलियम्स को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ट्रिक कहते हैं कि लेजेंड के सामने खड़े होकर जगह बनाएंगे WWE के अंदर। जिसके बाद दोस्तों ऑर्टन एंड ट्रिक के बीच में गुत्थमबाजी हो जाती है। ऑर्टन DDT लगाना चाहते थे, लेकिन द मिज ने दोस्तों वहां रैंडी को टेक आउट करने की कोशिश की, पीछे से स्कल क्रशिंग फिनाले लगाना चाहते थे, उन्हें लग जाता है हार KO। और उसके बाद दोस्तों ट्रिक विलियम्स जब देखते हैं रैंडी ऑर्टन बिल्कुल तैश में आ चुके थे तो रिंग को लीव कर देते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वहां रे फिनिक्स की एंट्री होती है, जिन्हें रैंडी रिस्पेक्ट देते हैं, और उसके बाद रे फिनिक्स वर्सेस ट्रिक विलियम्स होता है। ये मैच दोस्तों काफी अच्छा था। इसके अंदर मुझे रे फिनिक्स के मूव सेट्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन ट्रिक विलियम्स की चालाकी के सामने वो मूव सेट फेल रहे। एंड में दोस्तों जहां एक रोल अप में ले रहे थे रे फिनिक्स, उल्टा उन्हीं की टाइट्स पकड़ दी ट्रिक विलियम्स ने और गाइस मैच को जीत गए। तो यहां दोस्तों ट्रिक विलियम्स की तगड़े वाली जीत हुई है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है नाइट का वेरी नेक्स्ट सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट दोस्तों जूलिया और कियाना जेम्स का था, जो कि बैक स्टेज ये चीज़ कहती है कि उन्हें अलेक्सा ब्लिस से कोई भी भय नहीं है और अलेक्सा ब्लिस के खिलाफ आज उनकी टाइटल ऑन द लाइन है और उनका सपना वो खत्म करेंगे। इन द मेन टाइम डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर का फेस ऑफ हो रहा है। यहां डेमियन क्या कह रहा है, डेमियन कह रहा है कि वो रॉयल रंबल जीतेगा और कोडी रोड्स का तख्ता पलट करेगा। ड्रू कहते हैं कि कोडी तो तब तक चैंपियन भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज उनकी नाइट है और आज वो चैंपियन हो गए। इसके बाद वहां से चल जाते हैं डेमियन और ड्रू जो है वो एक सोने की घड़ी, बेसिकली ये वॉच जो थी ये डस्टी ने उन्हें दी थी, ये स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं और ये चीज़ कहते हैं हे कोडी, मुझे लगता है कि आज तुम तीसरे मैच तक पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि पहले मैच में तुम DQ खा जाओगे, दूसरे फॉल में टाइटल मैं जीत जाऊंगा और तीसरे फॉल की तो बारी ही नहीं आएगी। तो यहां माइंड गेम शुरू हो चुकी थी और गाइस कहीं ना कहीं जैसे पास में ब्रेसलेट लेकर आए थे पंक के लिए, आज उन्होंने कोडी के माइंड में घुसने के लिए वो घड़ी लाई जो कि कोडी के फादर ने उन्हें दी थी। इन द मेन टाइम दोस्तों अब अलेक्सा ब्लिस की एंट्री हो चुकी है और गाइस अलेक्सा ब्लिस की एंट्री से पहले दोस्तों उन्हें शार्लेट फ्लेयर ने ये चीज़ बता दी थी आज वो नाइट में नहीं होने वाली है, आज उनके मैच के ड्यूरिंग वो रिंग साइड पर नहीं होने वाली है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ नाया भी आती है और लैश भी आती है और लैश को सलाह देती है अलेक्सा कि तुम्हें नाया का साथ छोड़ देना चाहिए, ये बहुत बड़ा सांप है जो कि तुम्हें आगे जाकर डसेगा। लेकिन गाइज उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जब ये मैच हुआ वुमेन्स US टाइटल वाला जूलिया और अलेक्सा के बीच में, तो यहाँ लैश लेजेंड ने दोस्तों क्या किया, वहाँ अलेक्सा को आकर टेक डाउन कर दिया और जूलिया दोस्तों मैच में जीत गई। जिसके बाद नाया एंड लैश ने मिलकर अलेक्सा को बहुत गंदा फोड़ा है और गाइज इतना गंदा फोड़ा है कि वहाँ उन्हें बंजाई ड्रॉप भी लगाई कॉर्नर के ऊपर और आज बेचारी अलेक्सा को बहुत पूरे तरीके से तबाह किया गया। इसके बाद दोस्तों जॉर्डन ग्रेस एंड निक ऑल्डिस की हमें बैक स्टेज
मीटिंग दिखाई जा रही है जिसके अंदर जॉर्डन ग्रेस को कहते नहीं कॉल्डिस कि वेलकम टू फ्रेंड्स स्मैकडाउन, तुमने ऑफिशियली साइन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें वहाँ चेल्सी ग्रीन आते हुए नजर आती है जो कि गाइज टाइटल शॉट मांगती है, लेकिन उल्टा दोस्तों यहाँ उनका मैच बना दिया दोस्तों जॉर्डन ग्रेस के खिलाफ में। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो मैच दिखाया गया वो था जॉर्डन ग्रेस वर्सेस अल्बा फायर। उनकी जो चेली थी उनका मैच ये कंफर्म हुआ था। बेसिकली मैट कार्डोना देखने को मिल रहे हैं दोस्तों कोडी रोड्स के साथ में, और गाइस कोडी रोड्स एंड मैट कार्डोना के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो यहाँ दोस्तों बहुत अच्छे भाइयों की तरह दोस्तों मिलते हैं बेसिकली। और कार्डोना कहते हैं कि 6 साल बाद वो WWE में लौटे हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। कोडी का टाइटल चाहते हैं, लेकिन कोडी कहते हैं कि पहले मैं ड्रू को हराऊंगा और देन तुझे टाइटल शॉट दूंगा मेरे दोस्त। और बहुत अच्छे से उन्होंने हाथ वाथ मिलाया, सेगमेंट खत्म हो गया। यहाँ 8 मैन टैग टीम मैच शुरू हो चुका है वैट 6 MFT। इसके अंदर सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब टाला टोंगा एंड रोवन के बीच में फेस ऑफ द बैटल ऑफ जायंट्स हम लोगों को मिडल ऑफ द मैच देखने को मिल गया, लेकिन एंड दोस्तों काफी क्रेजी था। वहां दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो सोलो सिका है ना वो हमारे ब्रे वाइट की लालटेन चुरा लेते हैं, और गाइस इसे देखकर अंकल हाउडी का ध्यान भटक जाता है, जिन्हें जो हमारा टोंगा है वो कट थ्रोट अपना फिनिशर लगा देता है, और गाइस यहाँ पिन फॉल हो जाती है वहाँ हाउडी की, और सोलो सिका की टीम इसमें जीत जाती है। तो सोलो सिका दोस्तों वहाँ अपनी चालाकी से अपनी टीम को जीत दिलवा गए, और साथ साथ उन्होंने लालटेन जो है वो साथ में ले जाना सही समझा है। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं माइंड गेम्स अभी भी कंटिन्यू है, और गाइज अंकल हाउडी की टीम आज हार गई, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, लेकिन इससे भी बड़ा शौक मेन इवेंट में इंतजार कर रहा था। हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज सेगमेंट कार्मेलो हेज द मिज का, जहाँ दोस्तों द मिज ये चीज़ कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो कार्मेलो हेज को फेस करे। कार्मेलो हेज कहते हैं कि उन्होंने ओपन चैलेंज रखा है, वो फेस कर सकते हैं। यहाँ द मिज कहते हैं तुमने देखा नहीं मैंने आर के खाया, मेरी नेक ठीक नहीं है। जिसके बाद कार्मेलो कहते हैं तो अगले हफ्ते ही बात करना, अभी क्यों बात कर रहा है। जिसके बाद द मिज वहाँ से चल देते हैं। वहाँ ड्रैगनोव आते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। ड्रैगनोव ये चीज़ कहते हैं कि वो कार्मेलो के टाइटल के पीछे आने वाले हैं, जिस पर कार्मेलो कहते हैं कि वो रेडी है। लेकिन यहाँ दोस्तों ड्रैगनोव कहते हैं कि अभी कुछ वो डिफरेंट प्लान कर रहे हैं और इसके लिए निक से बात करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो बात करने चले भी जाते हैं। और गाइस यहाँ साफ था कि ये दोनों WWE टाइटल शॉट की बात कर रहे हैं, द मिज भी ड्रैगनोव भी। उन्होंने बस कार्मेलो हेज को बिन बात के परेशान किया सेगमेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जॉर्डन ग्रेस का मैच देखने को मिल गया। आज उनका डेब्यू भी हो गया दोस्तों, अल्बा फायर के खिलाफ ये मैच था, और मैच के अंदर दोस्तों चेल्सी ग्रीन को भी साथ लेकर आ रखी थी। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारी अपनी जॉर्डन ग्रेस है उन्होंने एक तगड़े वाला अपना फिनिशर लगाया दोस्तों, और ये एक तरीके का बम था, और इसके चलते दोस्तों मैच में वो जीत गई थी। टॉर्चर बम दोस्तों उन्होंने लगाकर मैच को जीता है। जॉर्डन ग्रेस दोस्तों अपने डेब्यू में आसानी से जीत गई, जिसके बाद उन्हें चैंपियन जो है यानी कि जेड कारगिल जो है कन्फ्रंट करती है रैंप के ऊपर। ये चीज़ कहती है कि तुम्हें लगता है तुमने कुछ अचीव किया, वेल दिस इज माई शो, आई एम दैट बिच। और इस तरीके से दोस्तों वहाँ से वो चलती बनती है। इस सेगमेंट में दोस्तों मुझे समझ नहीं आया कि जेड का असली मकसद क्या था, कहना क्या चाहती थी। यहाँ बैक स्टेज दोस्तों सेमी का पता चल रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। सेमी ने दोस्तों सीधे सीधे आकर कह दिया आई वॉन्ट ड्रू मैकिंटायर विन। मैं चाहता हूं कि ड्रू मैकिंटायर आज जीते। मैकिंटायर ने बहुत कुछ किया है कंपनी के लिए, मैकिंटायर ने बहुत कोशिशें की है, और मेरा उसके खिलाफ मैच भी नहीं हुआ, मैंने उसे हराया नहीं है टाइटल के लिए। मैं तो चाहता हूं वो जीते, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि कोडी रोड्स जीतेगा। अब गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज शुरू हो चुका है, कार्मेलो हेज आ चुके हैं। बैक स्टेज दोस्तों दिखाया जा रहा है कि नेथन फ्रेजर एंड एक्सियम के बीच में बात हो रही है। तो गाइस नेथन फ्रेजर कह रहे हैं कि यार तू ड्रेसअप क्यों नहीं है। अचानक से दोस्तों एक्सियम ने हमला कर दिया नेथन फ्रेजर के ऊपर। दरअसल वो दोस्तों जॉनी गारगानो था जो कि मास्क पहनकर आ रखा था, जो कि उसने चोरी कर रखा है, आप काफी हफ्तों से देख भी रहे होंगे। तो गाइस यहाँ अटैक हो गया बेचारे फ्रेजर के ऊपर, जिसके बाद असली एक्सियम आता है, तो वहां से गारगानो भग जाता है। अब गाइस ये चैलेंज कौन एक्सेप्ट करा, हमारा शिंस्के नाकामुरा। शिंस्के नाकामुरा वर्सेस कार्मेलो हेज। मैं दिल से चाहता था नाकामुरा जीते, उनके थीम को आज लोगों ने गाया भी, लेकिन गाइस मैच के अंदर नहीं जीत पाए। उन्हें दोस्तों फर्स्ट 48 लग गया एंड में, और उसके बाद नथिंग बट नेट जो कि फिनिशर है दोस्तों कार्मेलो का तगड़े वाला, यहाँ दोस्तों कार्मेलो हेज ने हरा दिया शिंस्के लाला को। गाइस अब बैक स्टेज कोडी रोड्स जो है वो प्रोमो कट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर कह रहा है कि आज वो टाइटल जीतेगा, लेकिन आज
वो हारेगा, उसकी माइंड गेम्स नहीं चलने वाली। यहाँ दोस्तों निक ऑल्डिस घोषणा कर रहे हैं अगले हफ्ते का, दोस्तों उन्होंने स्मैकडाउन का पूरा प्रीव्यू ही दे दिया। वो कहते हैं कि वो अगले हफ्ते नंबर 1 कंटेंडरशिप को तय करना चाहते हैं और ऐसे में वो 4 क्वालिफायर मैच रखते हैं। पहला मैच होगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस द मिज, दूसरा होगा डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिका, देन मैट कार्डोना ट्रिक विलियम्स की फाइट होगी, सेमी ज़ेन इलिया ड्रैगनोव को फेस करेंगे। तो गाइस ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैचेस है जो कि गाइस अगले हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके बाद तय होगा कि कौन सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में फेस करेगा हमारे अपने चैंपियन को, जो कि गाइस अभी डिसाइड होना बाकी था। तो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है शुरू। कोडी रोड्स जो कि चैंपियन है टाइटल डिफेंड करे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और ये एक स्टील केज, एक नो DQ यानी कि फॉल्स काउंट एनीवेयर, या फिर कह लीजिए एक सिंपल मैच तीनों था, यानी कि एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल, जिसमें सबसे पहले हमें सिंपल मैच देखने को मिलता है। और गाइज इस मैच की शुरुआत ही काफ़ी क्रेजी तरीके से हो गई थी, दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह पड़े। लेकिन गाइज पहला फॉल इस तरीके से आता है कि वहाँ ड्रू मैकिंटायर जो है वो टर्न बगल को नंगा कर देते हैं, जिससे रेफरी का ध्यान भटकता है। मैकिंटायर लो कर देते हैं कोडी को, और उसके बाद क्लेमोर 1 2 3। पहली फॉल जो है ड्रू मैकिंटायर ने जीत ली थी और कुछ ही मिनटों में जीत ली थी, जिसके बाद अब फॉल्स काउंट एनीवेयर बिगन हो चुका है। दोनों लड़ रहे हैं और सबसे पहले तो मैकिंटायर ने टेबल के ऊपर ही पावर बॉम्ब लगा दिया कोडी को, तो मुझे लगा यहाँ कोडी नहीं उठ पाएंगे, लेकिन उसके बाद कोडी ने मैच पूरी अपनी ओर कर दिया। यहाँ लड़ते लड़ते ऑडियंस में जाते हैं, जहाँ 200 एक फोटो खींचते हुए दांत मारी 200 कोडी ने ड्रू के सर के ऊपर, और एक जगह पर उन्होंने केला भी घुसेड़ दिया दोस्तों वहाँ ड्रू मैकिंटायर के मुंह में, जो कि वहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा शॉकिंग था। वहाँ 200 ऑडियंस में ऊपर से स्प्लैश भी लगा दी कोडी ने ड्रू के, लेकिन ड्रू हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर दोस्तों कोडी ने अपना दिमाग लगाया और वो 200-900 टेबल के ऊपर उन्हें क्रैश रोल लगाते हैं 1 2 3। दूसरी फॉल जो है वो कोडी ने बाकायदा जीत ली। अब 1-1 का रेशो हो गया था। अब जो तीसरी फॉल जीतता वो विनर होता। तीसरी फॉल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी। तीसरी फॉल में स्टील केज नीचे आना था और तीसरा मैच स्टील केज में होना था। इन दोनों का मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे को वहाँ फोड़ते हैं वॉल्स के ऊपर केज की। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि मैकिंटायर जो है वो क्लेमोर भी लगाते हैं, लेकिन गाइस पिन फॉल नहीं होती कोडी की। देन कोडी दोस्तों वहाँ काउंटर करते हैं और अपना जो क्रॉस रोड वो भी लगाते हैं, लेकिन फिर पिन फॉल नहीं होती ड्रू की। अब गाइस कोडी सोचते हैं कि मैं से अपना सुपर फिनिशर लगाता हूँ, जिसमें वो 3 रोड्स लगाते हैं एक साथ। लेकिन गाइस वो काउंटर कर दिया, 2 खाली है मैकिंटायर ने, लेकिन तीसरे पर काउंटर कर दिया और गाइस तगड़े वाला क्लेमोर लगा दिया। लेकिन अब कोडी ने किक आउट कर दिया। अब ड्रू सोचते हैं कि मैं यहाँ से भागता हूँ, लेकिन गाइस कोडी ने उन्हें पकड़ लिया और गाइस टॉप ऑफ द केस से उन्होंने कटर लगाया। लेकिन इस पर भी ड्रू मैकिंटायर हार मानने को तैयार नहीं थे। अब आती है मैच की एंडिंग। मैच के एंडिंग में देखने को मिल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस उन्हें एक बहरूपिया आकर कन्फ्रंट कर देता है स्टील केज के डोर के ऊपर, जो कि नन अदर देन अपना जेकब फाटू था। जेकब फाटू ने दोस्तों वहां रेफरी को डाउन किया, ड्रू मैकिंटायर को मारा, रिंग के अंदर घुसे। अब गाइस वो ड्रू की पिटाई कर ही रहे होते हैं। कोडी को गुस्सा आ जाता है कि मेरे मैच में दखलंदाजी क्यों कर रहा है, तो जेकब फाटू को मारने जाते हैं, जेकब फाटू ने मारने जाते हैं। वहाँ दोस्तों एक दूसरे को ये पीट ही रहे थे। मैकिंटायर ने चालाकी की और समझ गए कि ये मौका है, उन्होंने दोस्तों वहाँ डोर से ही एग्जिट मार लिया और मैच को जीत गए, बन गए ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। और गाइस सैल्यूट है, ऐसी चालाकी करने के लिए भी दिमाग चाहिए, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, वो कहते हैं ना। तो गाइस यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियनशिप जीत ली। और उसके बाद दोस्तों जो कोडी है वो जेकब को मारते हैं वहाँ, लेकिन जब वो देखते हैं कि ड्रू उनका टाइटल लेकर जा रहा है तो उनका चेहरा देखने वाला था। 159 डेज में दोस्तों कोडी रोड्स ने टाइटल लूज कर दिया है, ड्रू मैकिंटायर जीत चुके हैं। एंड गाइस यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट भी किया है, वो लिख रहे हैं कि अब अपने वर्क पर बोर नहीं हो रहे हैं। द मीन टाइम दोस्तों उन्होंने दूसरा ट्वीट जो किया है वो लियोनेल मेसी जो ट्रॉफी पकड़कर सोए थे, आज की नाइट ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप के साथ एक सुकून की नींद सोने वाले हैं। एक नई एरा का आगमन हो चुका है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए दोस्तों कोडी को जगह नहीं दी गई है। अब देखेंगे दोस्तों किस तरीके से वो अपना रीमैच पाते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों टाइटल जीत लिया है। कोडी का मुझे लग रहा है जेकब फाटू के साथ राइवलरी बिगन होगा। बहुत मजा आने वाला दोस्तों डाउन द रोड टू रेसलमेनिया। आप ड्रू मैकिंटायर की जीत पर क्या कहेंगे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।